हेलो गाइस, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और आज हम बात करने वाले हैं किडनैपिंग के बारे में। तो किडनैपिंग क्या है, किडनैपिंग कितने तरीके की होती है? तो किडनैपिंग दो तरीके की होती है, जैसे कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम देयर लॉफुल गार्जियनशिप, जो हम 61 में पढ़ते हैं। तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या होगी? तो whoever convey any person beyond the limit of India without the consent of that person or of some person illegally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India। क्या है ये? तो कन्वे का मतलब होगा टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो इसमें मेंशन है कि अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर राम और श्याम एक दोस्त हैं। अब राम और श्याम प्लान बनाते हैं कि हम बेंगलोर जाते हैं, लेकिन श्याम इतना बहुत चालाक है। वो क्या करता है कि उसे बेंगलोर ना ले जाके किसी बांग्लादेश या किसी अन्य देश ले जाता है। तो वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया होगी। और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में सबसे पहला है लॉफुल गार्जियन। लॉफुल गार्जियन कौन है? तो लॉफुल गार्जियन कौन होंगे? लॉफुल गार्जियन होंगे वो जिनके पोजेशन में भी वो एक किड है। सबसे पहली बात कि 18 साल 16 साल एज मेंशन है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में एक माइनर की ही किडनैपिंग हो सकती है। तो एज जो है वो एक मेल के लिए 16 साल और एक फीमेल के लिए 18 साल की एज के नीचे के अगर ये लड़का और लड़की हैं और आप उन्हें लेके जाते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर लॉफुल गार्जियनशिप, तो वो किडनैपिंग हो जाएगी। दूसरी बात कि किडनैपिंग में ये लॉफुल गार्जियनशिप कौन होगी? तो लॉफुल गार्जियनशिप कौन कौन हो सकते हैं? पहली बात देयर पेरेंट्स, मॉम और डैड। अब अगर वो नाना नानी या किसी और के पास रह रहे हैं तो वो भी लॉफुल गार्जियनशिप होंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है कि ये जो लॉफुल गार्जियनशिप है, ये लॉफुल गार्जियन है जैसे माँ पापा या फिर मम्मी, ये भी किडनैप कर सकते हैं क्या? तो हाँ, जैसे कि ये एक केस है अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इस केस में अशोक का इनकी बीवी के साथ में डिवोर्स हो रखा है और कस्टडी जो है बच्चे की वो अशोक को नहीं, इसकी बीवी को दे रखी है। तो अशोक उस बच्ची से मिलने जाता है, उसे ले आता है और उसके अगेंस्ट में किडनैपिंग का केस बना देते हैं। तो उस किडनैपिंग में कोर्ट ये बोलता है कि ये भी उतने ही लॉफुल गार्जियन है जितने की उसकी मॉम। तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे मिलने से, पहली बात। और मिलने से कोई मना नहीं किया गया है। वेलफेयर, लड़की के वेलफेयर के लिए उससे मिलने के लिए मना नहीं किया गया है, तो वो मिल सकते हैं। इसे खारिज किया था, लेकिन इसमें इंटेंशन नहीं देखा जाता है कि इंटेंशन उसका मेंशरिया ख़राब थी या अच्छी थी, जो भी है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर केस आता है। दूसरी बात, इसमें एक मेंशन है, एक टर्म यूज हो रखी है, टेक और इंटाइस। तो टेक क्या होगा और इंटाइस क्या होगा? तो टेक होगा कि विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर लॉफुल गार्जियनशिप उठा के चुपचाप से लेके जाना, बस टेक हो जाएगा। और इंटाइस क्या होगा कि बहला फुसला कर ले जाना या फिर किसी चीज़ का लालच देकर ले जाना, वो इंटाइस हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, अनसाउंड माइंड। तो मेल और फीमेल जो अनसाउंड माइंड नहीं है उनके लिए तो माइनर का ये एज लिमिट फिक्स है, लेकिन अनसाउंड माइंड जो है इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अनसाउंड माइंड तो किसी भी एज का हो सकता है। तो अनसाउंड माइंड को भी उसके लॉफुल गार्जियनशिप की अगर परमिशन के बिना अगर लेके जाया जाता है तो वो किडनैपिंग होगा। अब इससे रिलेटेड हम केस की बात करते हैं कि एस वरदराजन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। अब इस केस में क्या होता है कि एक लड़की है, उसकी किसी से फ़ोन पे बात होती है और ये बात उसके पिता को पता चल जाती है।
और वो पिता क्या करते हैं कि उस लड़की को उसके चाचा के पास में भेज देते हैं किसी भी जगह पे। तो वो लड़की क्या है, परेशान होकर खुद निकलती है घर से और जिससे बात करती थी उसे बुलाती है और उसके साथ चली जाती है। अब इसमें एक चीज़ है कि वो बिलो द एज होती है। अब उसके खिलाफ यही चार्जेस बनाए जाते हैं किडनैपिंग वाले। लेकिन इस केस में कोर्ट क्या बोलता है कि ये किडनैपिंग नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से परेशान होकर, इसमें नहीं तो कहीं भी ये प्रूफ हुआ है कि उसने उस लड़की को इंटाइस किया हो या बहलाया फुसलाया हो, लालच दिया हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें इस तरीके से रखूंगा, उस तरीके से रखूंगा, अच्छे से रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो इंटाइस नहीं किया है, लेके नहीं गया है, वो खुद अपनी मर्जी से उसके पोजीशन से बाहर आई है और खुद मुझे ऐसी कोई चैट्स भी नहीं थी। तो इस केस में इन चार्जेस को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये बोला है कि ये अपनी लॉफुल गार्जियनशिप से लड़की खुद आई है, ना कि इंटाइस करके या फिर टेक करके लेके आई हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा किडनैपिंग ख़त्म हो जाता है और होप यू लाइक इट।